बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचजी सोल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडवांस कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी और सभी ने बहुत सारी शिकायतें भी की कि आप सर कोर्स नहीं बना रहे। तो मैं बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स थी ऑफिस में, और जो क्लिनिकल स्टाफ हैं उनकी प्रॉब्लम्स थी। तो पर्सनली लोग सभी मुझसे कनेक्टेड थे और मुझसे रब्ता कर रहे थे बाय व्हाट्सएप। तो मैं अब जो उनके लिए कोर्स लेकर आया हूँ, तो ये एक एडवांस कोर्स है। तो जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनको हो सकता रिपीट हो जाए या उनको तो इसमें से कुछ बेहतर चीज़ मिल जाए, और जिन लोगों ने बिगनर कोर्स किया हुआ है उनके लिए ये बेस्ट कोर्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये बेस्ट है। तो इस कोर्स को जितना आप लोग देखेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ या मैं बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर का लर्नर हूँ या अच्छा डेवलपर हूँ। मैं ये बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात ये करता हूँ कि जितना मुझे आता है मैं आपके सामने अपनी जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने अपने टेक्निक्स को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको आपके सामने ब्रीफ करूँगा। मे भी कि आपको अंडरस्टैंड हो, आपको समझ आ जाए, तो आपका जो एडवांस लेवल होगा वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जो कोर्स मैं आपके लेकर आया हूँ एम एस ऑफिस, उसमें एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम एस ऑफिस में क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी, क्या क्या चीज़ें हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत से दोस्त हैं जिनको एम एस वर्ड का तो पता है, एक्सेल का इल्म नहीं है। अगर एक्सेल का पता है तो वर्ड का इल्म नहीं है, अगर वर्ड का पता है तो पावर पॉइंट का इल्म नहीं है, अगर पावर पॉइंट का पता है तो उनको एक्सेस का इल्म नहीं है। तो जो शार्प लोग हैं, जो ऑलरेडी एडवांस काम कर चुके हैं या किसी के अंडर काम किया है या किसी कंपनी में काम किया है, जब किसी के सर पे ये बात आती है तो वो लोग काम करते हैं और भागते हैं, सीखते हैं। तो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट भी करते हैं, पूछते भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर बिगनर लेवल पे हैं तो आप एडवांस लेवल पर आ जाएं, और अगर आप लोग ऑलरेडी एडवांस लेवल पर हैं तो मेरे इन लेक्चर्स में से जो चीज़ बेस्ट हो तो उस पर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा ऑब्लाइज करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ जो है लेकर आऊँ। तो अभी जो हमारा कोर्स है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ले चलता हूँ कोर्स की तरफ, गाइड की तरफ, और जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है वो किस तरह है। तो मैं सबसे पहले इसको जो है पीपीटी जो है स्लाइड शो में ले आता हूँ। तो ये आपके सामने है कि मैंने जो कोर्स अभी डिज़ाइन किया है उसके बारे में मैं आपको जो थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि ये चीज़ क्या है और कैसे काम करेगी और हम किस तरह आपकी हेल्प करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा कोर्स का नेम है माइक्रोसॉफ्ट एडवांस लर्निंग कोर्स 2023, और नीचे जो है ये मेरा नेम है सोल्यूशंस का, बाय नेम मैंने बनाया है। तो बताना ज़रूरी तो नहीं है, बस एक नाम लिख दिया तो ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडवांस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ आपके सामने 4 पॉइंट लेकर आया हूँ। इन 4 पॉइंट्स को मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा और आपके तमाम जो सोल्यूशन हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आप उस लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से खुद को मेनटेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑफिस है जो कि उन्हें अपने जनरल प्रोडक्ट, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बनाई हुई है कि जिसको भी सीखना है, कोई काम करना है, तो उसके लिए एम एस ऑफिस ज़रूरी है। कि एम एस ऑफिस करने के लिए ऑफिस मैनेजमेंट में काम करने के लिए या उसे कहीं भी कुछ काम करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, डेटा एंट्री करना है, टाइपिंग करनी है, इवन कि एप्लीकेशन में टाइप करनी है, तो आपको एम एस वर्ड का जो है सहारा लेना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना स्टैंडर्ड वर्जन बनाया हुआ है, इसमें हर न्यू और ओल्ड के लिए ये ज़रूरी है कि वो इनको अच्छे तरीके से इसको सीखें। तो अब इसमें आप देखें कि जो मैं पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके सामने वो कौन कौन सी हैं कि इनके बगैर तो काम ना होना नामुमकिन है। अब तो बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी सॉफ्टवेयर, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आ गई हैं जिनमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन अभी जो बिगिनर लेवल पे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं,
या इन प्रॉब्लम का शिकार हैं जिनको पता नहीं है, उनको काम आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते और घर बैठ के परेशानी का शिकार हो रहे हैं। तो ये कोर्स जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी के लिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इनसे जो है सेटिस्फाई हों और फ़ायदा हासिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो बहुत ही आला और उम्दा जो चीज़ें अपने एक स्टैंड ऑन वर्जन में डिस्क्राइब की गई हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम तमाम अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी इन्वेंटरीज को मेंटेन कर सकते हैं और डेटा कलेक्शंस, डेटा एंट्रीज, बहुत सारा काम कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे है हमारे पास MS वर्ड। तो MS वर्ड में हम टाइपिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम रिज्यूम्स बना सकते हैं, टेबल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेबल्स में वर्क कर सकते हैं, इनवॉइसिंग बना सकते हैं, इनवॉइसिंग बिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें भी हम काम कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में देखा जाए तो हम लोग मोस्टली अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे देखा जाए तो उसमें हम अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशंस जो होती है वो अपने वर्कर्स को, अपने जूनियर स्टाफ को, उसके बाद जो हमारी जो क्लाइंट्स होते हैं हम उन तक अपनी प्रेजेंटेशंस को पहुंचाते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाय व्हाट्सएप, बाय फेसबुक और बाय यूट्यूब। तो इनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पावर पॉइंट जो है ये उसमें बहुत अच्छा जो काम है, अपना किरदार जो है, अपनी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से करता है, शो करता है। तो आप लोगों ने अगर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नहीं की हुई, नहीं सीखी हुई, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप ये देखें ताकि आप एक अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी प्रेजेंटेशन भी आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए कि MS एक्सेस एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसके अंदर मोस्टली जितने भी हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, यूज़र्स हैं, उन सभी को इसके बारे में जो इल्म है बहुत कम है। अगर किसी को है तो उसका यूज़ का नहीं पता, क्योंकि वो इग्नोर कर जाते हैं, यूज़ नहीं करते, इसको सीखते नहीं है। तो इवन के फॉरेनर्स जो हैं लाइक साउथ अफ्रीका, USA, कनाडा और जो अदर कंट्रीज़ हैं डिफरेंट शेंजन कंट्रीज़ में देखा जाए तो वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। तो वो SQL को इतनी प्रेफरेंस नहीं करते हैं, वो बेसिकली इसको प्रेफरेंस करते हैं एक्सेस को, कि वो अपनी इन्वेंट्रीज को मेंटेन कर सकते हैं, डेटा कलेक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारे काम जो हैं इसमें वो करते हैं। तो हम इसमें चीज़ें सीखेंगे कि हम लिंक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इनवॉइसिंग कैसे कर सकते हैं, अपना छोटा सा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। हम इसमें MS ऑफिस में सीखेंगे डेटाबेस कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो काम था, जो इंट्रोडक्शन था, वो यहीं तक था। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरा जो ब्रीफिंग लेवल था थोड़ा सा बेहतर पसंद आया होगा। कहीं कोई कोताही होगी हो, गलती होगी हो, तो मैं माज़र चाहूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास भी कि मैं इन चीज़ों को सेट करूँ, गलतियाँ ठीक करूँ, गलतियाँ रिमूव करूँ। तो लाइव बनाने का मकसद ये है कि डायरेक्टली जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, अगर कहीं गलती आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए मैं माज़र चाहूँगा। तो उसमें एडवांस माज़र आप सभी के लिए। तो जाने से पहले ये है कि अगर आप सभी दोस्त यहाँ पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक अपडेट लेके आ सकें। तो नोटिफिकेशन से याद आता है कि नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा और आपको पता रहेगा, मालूम होता रहेगा कि मेरे पास जो नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है। तो तमाम चीज़ें आपके पास अपडेट होती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।